या अली मदद। आज हम सिर्फ एक स्पीच डिस्कस नहीं करने वाले, हम अपनी जिंदगी का रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। ये पैगाम हमें बताता है कि सक्सेसफुल कैसे बनना है, लेकिन सिर्फ पैसों में नहीं, कैरेक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी में भी। इसमें बात होगी सिटीजनशिप की, एल्डर्स की जिम्मेदारी की, डाइवर्सिटी की, एजुकेशन की और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। अगर आप यूथ हैं, पेरेंट हैं या प्रोफेशनल, ये डिस्कशन आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि केनिया की सोसाइटी में एक्टिव और लॉयल सिटीजन बनो, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इसका क्या मतलब है? प्रैक्टिकल मतलब सिर्फ टैक्स देना नहीं। एग्जाम्पल देखो, अगर आप डॉक्टर हो तो पेशेंट को सिर्फ फी के लिए ट्रीट ना करो, सिंसियरिटी से करो। अगर आप बिजनेस में हो तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो चीटिंग ना करो। मतलब अपना काम एक्सीलेंस के साथ करना भी सिटीजनशिप है। बिल्कुल। जब आप अपने प्रोफेशन में इंटेग्रिटी दिखाते हो तो पूरी कम्युनिटी का इमेज स्ट्रांग होता है। अगर कोई कनाडा या यूके चला जाए जॉब के लिए, फिर कीनिया से कनेक्शन कैसे मेंटेन करे? 3 सिंपल तरीके। रेगुलर पेरेंट्स और एल्डर्स से बात करना, कम्युनिटी इवेंट्स में ऑनलाइन या फिजिकल पार्टिसिपेशन, अपने बच्चों को अपनी हिस्ट्री बताना। एग्जाम्पल, एक फैमिली यूके शिफ्ट हुई। 10 साल बाद उनके बच्चों को अपनी लैंग्वेज और ट्रेडिशंस का पता ही नहीं था। रिजल्ट, आइडेंटिटी कंफ्यूजन। रूट्स इमोशनल स्टेबिलिटी देती हैं। एल्डर्स के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हो सकते हैं? हर वीक 1 कॉल फिक्स कर लो। उनको हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स में अकंपनी करो। उनसे उनकी लाइफ स्टोरी सुनो, रिकॉर्ड करो। एक यंग प्रोफेशनल ने डिसाइड किया कि हर संडे दादी के साथ चाय पिएगा। उनकी लोनलीनेस कम हुई और उसने फैमिली हिस्ट्री सीखी। ये सिर्फ काइंडनेस नहीं, ड्यूटी है। कम्युनिटी में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। इसलिए इंक्लूसिवनेस जरूरी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो मेंटरशिप करे। अगर कोई एकेडमिकली स्ट्रांग है तो ट्यूशन हेल्प करे। अगर कोई बिजनेस में स्ट्रांग है तो जॉब रेफरल्स दे। डिफरेंस को कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन बनाओ। ग्लोबल नेटवर्क का आइडिया बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन कैसे? इमेजिन करो, आप दुबई में हो, जॉब सर्च कर रहे हो। आप कम्युनिटी नेटवर्क में रीच आउट करते हो। कोई आपको गाइड करता है, सीवी इंप्रूव करवाता है। ये इनफॉर्मल मेंटरशिप नेटवर्क लाइफ टाइम एसेट बन सकता है। एजुकेशन पर इतना फोकस क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है। एग्जाम्पल, 10 साल पहले जो जॉब्स पॉपुलर थी, आज उनमें ऑटोमेशन आ गया है। एआई, डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन सिस्टम्स सब चेंज कर रहे हैं। अगर आप अकाउंटेंट हो तो सॉफ्टवेयर स्किल सीखो। अगर टीचर हो तो डिजिटल टीचिंग मेथड सीखो। लर्निंग स्टॉप हुई इक्वल्स ग्रोथ स्टॉप। उन्होंने हैंड्स ऑन स्किल्स का भी जिक्र किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, एक यंग लड़का यूनिवर्सिटी में स्ट्रगल कर रहा था। उसको मैकेनिकल का शौक था। उसने वोकेशनल ट्रेनिंग ली और अपनी वर्कशॉप खोल ली। आज 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। डिग्निटी ऑफ लेबर इक्वल्स स्पिरिचुअल वैल्यू। पर्सनल ब्रांड का क्या मतलब है? अगर लोग आपका नाम सुनते ही ट्रस्ट फील करें, वो ब्रांड है। एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेसमैन हो और कभी फ्रॉड ना करो, लॉन्ग टर्म में लोग आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। एथिक्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा पावरफुल होती है। आज की दुनिया कंपेटिटिव है। कभी कभी लगता है एथिक्स फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। शॉर्ट टर्म में कॉम्प्रोमाइज अट्रैक्टिव लगता है, लॉन्ग टर्म में कैरेक्टर ही सस्टेन करता है। सक्सेस जो इमाम की एथिकल गाइडेंस के साथ अलाइंड हो, वो लास्टिंग होती है।
अगर एक 18 साल का यूथ ये सुन रहा हो, उसको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। हर साल एक न्यू स्किल सीखो। हर वीक एक एल्डर से कनेक्ट करो। हर मंथ एक कम्युनिटी सर्विस करो। अपने प्रोफेशन में एक्सीलेंस टारगेट करो। अपने फेथ की वैल्यूज को डेली लाइफ में अप्लाई करो। तो ये स्पीच सिर्फ केनिया के लिए नहीं, हर यूथ के लिए थी। बिल्कुल। मैसेज सिंपल है, कनेक्टेड रहो, रिस्पॉन्सिबल रहो, सीखते रहो, एथिकल रहो और एक दूसरे का सहारा बनो। अगर हम ये फॉलो करें, तो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, पूरी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। और जब कम्युनिटी स्ट्रांग होती है तो फ्यूचर सिक्योर होता है। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी है, तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें या अली मदद।